बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि मैं जहां पर आपसे सवाल करूं तो फौरन आप कमेंट्स में उसका जवाब लिख लें। फिर वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे सोचते हैं और क्या सोचते हैं। चलें वीडियो का आगाज करते हैं। अहमद ने 5 किलोमीटर दौड़ 25 मिनट में लगाई। मुस्तफ़ा ने 5 किलोमीटर का फासला 35 मिनट में दौड़कर तय किया। जिस्मानी लिहाज से कौन ताकतवर और तेज रफ्तार ठहरा? नीचे जवाब लिख लें। यकीनी बात है आपने लिखा होगा अहमद। बहुत खूब। अहमद ने ये दौड़ स्टेडियम में और जॉगिंग ट्रैक पर लगाई थी और मुस्तफ़ा ने 5 किलोमीटर की दौड़ साहिल समंदर पर और रेत पर दौड़ कर लगाई थी। अच्छा, तो अब बताइए कि कौन ताकतवर और तेज रफ्तार ठहरा? शायद दोनों एक जैसे हों, ये भी ठीक है। अब आगे चलिए। अहमद की उम्र 23 साल है और मुस्तफ़ा की उम्र 45 साल है। अब इस तरह कौन ज्यादा ताकतवर और तेज रफ्तार ठहरा? यकीनन मुस्तफ़ा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अहमद का वजन 60 किलोग्राम है और मुस्तफ़ा का वजन 85 किलोग्राम है। अहमद सेहतमंद और तंदुरुस्त जवान है और मुस्तफ़ा जोड़ों के दर्द का मरीज भी है। अहमद ने ये फासला 10 बार की प्रैक्टिस के बाद तय किया, जबकि मुस्तफ़ा ने ये फासला पहली कोशिश में तय किया। और इस तरह जैसे जैसे हम मुस्तफ़ा के बारे में जान रहे हैं उसे बेहतर मानते जा रहे हैं ना। क्या राय है आपकी? हमने पहले ही सवाल में अहमद को मुस्तफ़ा से बेहतर और अच्छा क्यों मान लिया था? क्योंकि हमारी मालूमात बिल्कुल वाजिबी और सतही सी थी। ऐसा ही है ना? चलें, तो फिर खुला जुल्म हुआ ना जब आप बिल्कुल सतही सी मालूमात की बिना पर किसी शख्स का किसी दूसरे से तकाबुल और मुआजना करना शुरू कर दें। हर शख्स एक मुख्तलिफ माहौल से आया हुआ है और जिन चीज़ों में आप किसी का मुआजना करते हैं वो उन्होंने अपनी अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ पाई हुई होती हैं। हर एक का खानदानी पस मंजर भी मुख्तलिफ होता है। हर शख्स की सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं। देखिए, इसका भी कोई फायदा नहीं कि आप इस बात पर बिगड़ना शुरू हो जाएं कि आपका एक हम उम्र आपसे ज्यादा पा चुका है। हो सकता है इस दौड़ में जिंदगी ने आपको जो कुछ दिया है आप उससे कहीं आगे हों और वो कई चीजों में आपसे बहुत पीछे हो। कभी भी अपने आप को मोरदे इल्जाम ना ठहराइए कि आप नाकाम इंसान हैं इसलिए कि कोई दूसरा आपसे ज्यादा नंबर लेकर कामयाब हुआ है या उसे मुलाजमत आपसे बेहतर मिल गई है। उसने कार भी खरीद ली है, शादी भी आपसे पहले कर चुका है, आए रोज अपनी तस्वीरें शाया करता रहता है कि वो आज मलेशिया में है, आज श्रीलंका में है, आज इंडोनेशिया में है, आज दुबई में है, आज मदीना में है। बखुदा ये मुमकिन है कि आप उससे इस दौड़ में बहुत आगे हों। भला कैसे? सुनिए। एक शख्स ने इस दुनिया में जब कदम रखा तो वो यतीम था। उसके खानदान की किफालत उसके कंधों पर आन पड़ी थी। उसने शादी की तो उम्र 30 साल हो चुकी थी। जी, ये इंसान लाखों दर्जे ज्यादा कामयाब है उस शख्स की निस्बत जो इस दुनिया में सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ। बाप का साया सर पर था, शादी 22 साल की उम्र में कर ली थी। एक आदमी अपने शहर की मकामी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अपना खर्चा भी खुद उठाया हुआ है, नौकरी भी करता है ताकि अपनी फीस कमा सके। ये इंतहाई कामयाब शख्स है। उस शख्स के मुकाबले में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसका मामू भी वहीं रहता है, बिल्कुल घर जैसा माहौल और खर्चे फीसों की कोई परेशानी नहीं। देखिए, ये आपकी इंतहाई भूल, बदतरीन ख्याल, गंदी और मुजरमाना सोच हो सकती है कि आप अपने आप को और अपनी जिंदगी का मुआजना अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ करना शुरू कर दें। हाँ, बस एक ऐसा मुआजना है जो इंतहाई आदलाना और अच्छा हो सकता है। आप अपना मुआजना बस अपने साथ ही करें, अपने ज़मानो मकान के साथ करें, पिछले हफ्ते से करें, पिछले महीने से करें, पिछले साल से करें। क्या आप बेहतर हो रहे हैं? बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? ये है सही समत और सही बात। ये है आदलाना मुआजना जो आपको खुशगवार जिंदगी दे सकता है। अल्लाह गवाह है कि बहुत सारे लोग कामयाब जा रहे होते हैं और उन्होंने कोई हिसाब नहीं रखा हुआ होता कि वो कामयाब जा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे मुआजनों में पड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने 5 किलोमीटर का फासला 35 मिनट में किया होता है, जबकि माशाअल्लाह अहमद ने 5 किलोमीटर का फासला 25 मिनट में किया हुआ होता है।
دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔